औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 9 का बायोलॉजी का जो टॉपिक कर रहे थे सेल ऑर्गेनील्स, उसके अंदर आज हम एक और ऑर्गेनील्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर। सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में हमें जिसने आइडिया दिया था या जिसने डिस्कवर किया था गोल्जी ऑपरेटर्स को सेल के अंदर, वो थे हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन से, उनका नाम था कैमलियो गोल्जी। कैमलियो गोल्जी ने सेल के अंदर जिसको डिस्कवर किया कि इसके अंदर एक कुछ सेट पड़े होते हैं हमारे पास फ्लैटेड सेक्स के, ठीक है, जिसका बाद में इन्होंने सिस्टर्नी का नाम दिया। फ्लैटेड सेक्स से मुराद हमारे पास एक फ्लैट थैले कुछ पड़े होते हैं, ठीक है, थैली नुमा कुछ चीजें अंदर प्रेजेंस होती हैं, जिसका बाद में सिस्टर्नी का क्या दिया गया, नाम दिया गया। अब इन्होंने कहा कि ये जो सिस्टर्नी है ये स्टक्ड ओवर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ढेर की फॉर्म में क्या में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर तय ब तय चढ़ाए हुए होते हैं, ठीक है, ढेर की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। अब जो ये सेट है हमारे पास सिस्टर्नी का, इन्हें नाम दिया गया गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक होगा। इनका नाम जो हमें गोल्जी ऑपरेटस का रखा गया वो इन्हीं अपने नेम से ही इन्होंने रखा गोल्जी, ठीक होगा, इसलिए इसे गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की। तो ये हमारे पास एनिमल्स प्लांट और प्लांट्स जो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में क्या होते हैं, ये प्रेजेंस होते हैं। अगर हम इसके अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम इसकी डायग्राम ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेंटिकोलम है वहां से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं। वो मॉलिक्यूल जैसे ही हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस के इस सेक्स के अंदर एंटर होते हैं, यानी कि जो सिस्टर्नी है हमारे पास इसके अंदर एंटर होते हैं, तो ये इसे क्या करते हैं, बाउंडेड कर देते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड सेक्स कर देते हैं, यानी कि एक थैले के अंदर बंद कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स, जिसका हमने क्या नाम दिया, गोल्जी वेसिकल। यानी कि अब ये जो ऑर्गेनील्स आर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेंटिकोलम से, वो जैसे ही हमारे सिस्टर्नी के अंदर एंटर हुआ तो इसने क्या किया, इसको एक यानी कि लाइक का शॉपिंग बैग नहीं होता, जिससे हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट होती है शॉपिंग बैग के अंदर बंद कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, वैसे कवर कर देते हैं उसको बिल्कुल। ये वैसे ही जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेंटिकोलम से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं उनको एक बॉन्डेड सेक्स कर देता है, इनको उन्हें थैले में बंद कर देता है, जिसे हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये वेसिकल जो हमारे पास मौजूद है ये आगे फर्दर दो जगह पे भेज देता है। अगर तो इसका कहीं यूज सेल के अंदर ही होना होता है तो ये सेल को जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाई है इसको वहां पे भेज देता है। अगर तो ये कहीं पे भी इसका यूज नहीं होना होता सेल के अंदर, तो इसको क्या करता है, फर्दर अपनी बॉडी से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से इसको बाहर एग्जिट करवाता है, वहां से इसको बाहर निकाल देता है, उसकी सिक्रेशंस कर देता है, ठीक हो गया। तो ये गोल्जी ऑपरेटस था। गोल्जी ऑपरेटस की इस किस्म की डिस्कवरी के ऊपर इन्हें 1906 के अंदर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये हमारे पास इटालियन फिजिशियन गोल्जी को, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हम बात कर लेते हैं एक दूसरे हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को देखते हैं हमारे पास। इसके अगर इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखें तो ये भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो गोल्जी ऑपरेटस है ये भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स थी, ठीक हो गया। तो लाइसोसोम भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स है, जैसे कि न्यूक्लियस हमारे पास या हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, ये दोनों हमारे पास क्या थे, डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन थे, बट ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो हमारे पास मिड 20th सेंचुरी के अंदर हुई थी। हमारे पास एक बेल्जियम्स के साइंटिस्ट थे जिनका नेम था क्रिश्चियन रैनी डी ड्यूव, ठीक है, क्रिश्चियन रैनी डी ड्यूव। ये इन्होंने लाइसोसोम्स को क्या किया, डिस्कवर किया। फिर इनके अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसके फंक्शन में हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक क्या चीज आती है हमारे पास कि कोई भी इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंस होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक हो गया। अब हमारे पास जितने भी फूड के हो गए, यानी कि जो डाइजेशन पार्ट होता है फूड का, उसे या जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, यूज होता है, ठीक हो गया। जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्रिश्चियन रैनी डी ड्यूव की डायग्राम भी उनकी इनकी पिक्चर है। तो ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है, यानी कि जो मटेरियल अब
बाहर निकला है हमारे पास गोल्जी अपरेटस से, उसके हमारे पास ये दो लेयर्स बन जाती है। एक जो हमारे पास होती है प्राइमरी लाइसोसोम्स होती है, जो आउटर उसकी लेयर जो बनी होती है, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है, ठीक है। छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम और फिर एक वैक्यूल जो आ रहा है हमारे पास, जो ट्रिजड है, यानी कि बिल्कुल टाइट अप है, ठीक है। अब इस मटेरियल को हमने क्या करवाना है, उसकी ब्रेकेज करवानी है। या तो ये फूड के मटेरियल हो सकते हैं, या तो ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल हो सकता है सेल के अंदर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर, यानी कि फ्यूजन हो जाएगी इनकी, यानी कि कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे। अब जैसे ही कंबाइन होंगे तो ये जो डाइजेस्टिव हमारे पास एंजाइम है, वो इस जो ट्रिजर्ड हमारे पास मटेरियल आया है उसको क्या करेंगे, ब्रेकेज करवा देंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक होगा। इस तरह यानी कि ये देखिए, अब आपको इस थर्ड लास्ट डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि अब वो पीसीस के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये लाइसोसोम्स की हमारे पास क्या आती है, वर्किंग आती है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो भी वैक्यूल्स आ रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास यानी कि वो मटेरियल मौजूद होता है जिसकी हमने ब्रेकेज करवानी होती है, यानी कि उसको तोड़ना होता है। वो एक मटेरियल आ रहा था, यहाँ से हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस से जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद यानी कि आपस में दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद क्या करता है, जो भी हमारे पास वैक्यूल से जो मटेरियल आ रहा है जिसकी हमने ब्रेकेज करवानी होती है, उसको हम क्या करवाते हैं, इजीली ब्रेकेज करवाते हैं लाइसोसोम्स, इससे हम कहते हैं लाइसोसोम। और इसके ऊपर हमारे पास जो डी ड्यूफ थे, हमारे पास जो हमारे पास ये साइंटिस्ट थे, इन्हें भी फिजियोलॉजी और मेडिसिन की यानी कि इसकी डिस्कवरी के ऊपर इन्हें 1974 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये था हमारे पास लाइसोसोम्स। उम्मीद करता हूं आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनील्स आ रही है वो सेंट्रियोल। तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल की डेफिनेशन देखते हैं। सेंट्रियोल्स एनिमल्स एंड अनदर हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। यानी कि होलो कहते हैं खोखले, यानी कि बिल्कुल अंदर से खाली नुमा एक सिलेंडर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल। जो कि एनिमल और डिफरेंट हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंस होते हैं। आगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का, ये 9 ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि 9 टोटल 9 हमारे पास ट्यूब होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी। और ये ट्रिपलेट का मतलब है यानी कि 3 के सेट के अंदर होती हैं। होती 9 है लेकिन 3 सेट के अंदर होती हैं, ठीक है। 3 का सेट होता है, 3 का ट्रिपलेट, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये हमारे पास प्रोटीन्स के, ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर ये तकरीबन 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड होते हैं। कहाँ पे, द इंटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस की जो बैरूनी सतह होती है वहाँ पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंस होते हैं, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं सिस्ट्रोसोम्स की। सिस्ट्रोसोम्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, सिस्ट्रोसोम जब भी हम दो कलेक्टिवली सेंट्रियोल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या दो जो हमारे पास कलेक्टिव सेंट्रियोल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोसोम्स कहते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम अब नजर आ रही है, ठीक होगा। तो ये हमारे पास देखें 3 के सेट के अंदर है। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट माइक्रोब्यूल्स, और ये टोटल इनके 9 सेट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक होगा। इस तरह ये हमारे पास 9 के मौजूद होते हैं, 9 ट्रिपलेट, ठीक होगा। तो यानी कि 3 के सेट में हमारे पास 9 सेट पड़े हुए होते हैं। फिर आगे अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन में क्या आता है कि ये फॉर्मेशंस करता है किसकी, स्पाइंडल फाइबर्स की। यानी कि जब हमारे पास सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये कुछ फाइबर्स बनाता है। फाइबर्स लाइका बिल्कुल ये सीलिया और फ्लेजेला के अंदर प्रेजेंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फ्लेजेला हमारे पास एक, ठीक है, ये फ्लेजेला है, ये जो आपको एक धागा नुमा ये चीज़ जो उसकी टेल टाइप से आपको नजर आ रही है, ये चीज़ होती है हमारे पास फ्लेजेला, और ये नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंस होती हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास सीलिया, यानी कि ये छोटे छोटे जो आपको ये रेशे नुमा नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि डायग्राम बड़ी करके दिखाई गई, ये चीज़ ये सीलिया होता है। अब इनकी जो फॉर्मेशंस होती है वो हमारे पास सेंट्रियोल्स करते हैं, क्यों, ये भी बिल्कुल फाइबर टाइप होती हैं, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी एक स्पाइंडल फाइबर सी बना। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ये सीलिया और जो फ्लेजेला होता है ये क्या होता है, प्रेजेंस होता है। तो ये था हमारे पास सेंट्रियोल्स। इसके अंदर हमने देखा कि सेंट्रियोल्स जो होता है वो स्पाइंडल फाइबर्स बनाता है, और हमने इसकी लोकेशन देखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंट्रियोल्स भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, हमारे पास अब लास्ट ऑर्गेनील्स है वैक्यूल्स।
याद रखिएगा कि वैक्यूल्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये प्लांट सेल्स के अंदर होता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि एक फ्लूइड होता है हमारे पास, ठीक है, फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड होता है हमारे पास, जिससे ये क्या होता है, टोटली फिल्ड अप होता है, उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। और ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स है। जैसे कि हमारे पास लाइसोसोम्स और गोल्जी ऑपरेटर्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड थे, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो ऑर्गेनील्स है, वैक्यूल्स, ये भी हमारे पास सिंगल बॉन्डेड है, और ये एक यानी कि फ्लूइड होता है, उसके जरिए क्या होती है, टोटली फिल्ड अप होती है। आगे हम बात करते हैं इसकी अक्रंस की। तो ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंस होता है, और प्लांट सेल्स के अंदर यानी कि जब ये इनमेच्योर होता है, नाबालिग होता है प्लांट्स, तो तब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक हो गया, इनके छोटे छोटे थैले नुमा होते हैं। और ये जो होता है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंस होता है। साइटोप्लाज्म सेल्स का वो लिक्विड है जो उसके अंदर प्रेजेंस, तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिल्स उसके अंदर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो फंक्शन के हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास मिच्योर प्लांट होता है, मैंने अभी बात की थी कि इन मैच्योर प्लांट के अंदर ये वैक्यूल बहुत छोटा होता है, लेकिन जब मैच्योर प्लांट होता है तो ये जो हमारे पास वैक्यूल है, ये क्या हो जाता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है और टोटली फ्यूज करता है, उसको अपने अंदर स्टोर भी करता है, और उसके साथ साथ ये क्या हो जाता है, सिंगल एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है। जैसा कि हमने न्यूक्लियस के वाले पार्ट के अंदर देखा भी था कि जो प्लांट का सेल होता है, जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जब ये वैक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है, लेकिन जब प्लांट इनमेच्योर होता है तब ये छोटा होता है, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट जो होता है मैच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके साथ साथ ये जो वैक्यूल्स है वाटर से क्या होता है, फिल्ड अप होता जाता है। जैसे जैसे ये वाटर से फिल्ड अप होता जाता है, ये अपना साइज क्या करता जाता है, बड़ा करता जाता है, लार्ज होता जाता है साइज में, और इस तरह ये न्यूक्लियस को भी एक साइड पे क्या करता है, धकेल देता है, ठीक हो गया। और जो टोटली वाटर से फिल अप होता है, ट्रिज्ड होता है, यानी कि बिल्कुल टाइट होता है वाटर से, ठीक हो गया। अब जैसे कि हमने अभी लाइसोसोम्स के अंदर देखा कि ये जैसे कि लाइसोसोम ने जिस मटेरियल की ब्रेकेज करवानी होती है, अब वो जो मटेरियल जिसके अंदर पैक होके आ रहा होता है, वो हमारे पास वैक्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, पैक होके आ रहा होता है, ठीक हो गया। तो अब ये वैक्यूल्स के अंदर फूड के मटेरियल्स अंदर आते हैं और वो लाइसोसोम्स के पास जाते हैं, वहां से उसकी डाइजेस्ट करवाई जाती है, उसकी ब्रेकेज करवाई जाती है। आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्टियाल। कंट्रैक्टियाल जो वैक्यूल है हमारे पास, ये ज़्यादातर हमारे पास सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंस होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके एलिमिनेशन के लिए यूज होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज होता है, और ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंस होता है। तो ये थे हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स। उम्मीद करता हूँ कि हमने ऑर्गेनील्स देखे आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और आज का लेक्चर भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर आप पूरे लेक्चर्स में जितने भी ऑर्गेनील्स देखें, इनमें एक बात कॉमन थी कि हर ऑर्गेनील्स की हमारे पास यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंस थी, हर जो ऑर्गेनील्स थी एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर अप था। लेकिन जो हमारे पास जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स इन सबसे डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होती। बाकी हर ऑर्गेनील्स में किसी के अंदर सिंगल होती है, किसी के अंदर डबल होती है, लेकिन कोई ना कोई मेम्ब्रेन उसके गिर्द प्रेजेंस होती है, लेकिन राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंस नहीं होती। इसलिए राइबोसोम तमाम ऑर्गेनील से थोड़ा सा डिफरेंट शो करवाती है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी ऑर्गेनील्स हमने देखे आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।